हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम जिस के बारे में बात करने वाले हैं, एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि उनको जो है 25 लाख का होम लोन चाहिए 20 सालों के लिए। वो दो बैंकों से है, जो हमें कंपैरिजन करके बताइए। एक जो बैंक है वो हमने लिए एचडीएफसी और दूसरी बैंक जो हमने ली है कोटक महिंद्रा बैंक। तो इन दोनों ही बैंकों में क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, क्या प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती है, क्या एलिजिबिलिटी लगती है और क्या जो है डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पूरा जो वीडियो है आखिर तक वॉच करिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेटर पर चलते हैं। तो ईएमआई कैलकुलेटर पे हम होम लोन के सेक्शन में चलते हैं। लेफ्ट वाले सेक्शन पे मैं एचडीएफसी बैंक का होम लोन चेक करूंगा और राइट साइड पे मैं जो है कोटक महिंद्रा बैंक का जो है होम लोन का चेक करूंगा। तो यहाँ पे होम लोन का अमाउंट है, अमाउंट हमने डाल लिया 25 लाख रुपए। यहाँ पे हमने अमाउंट डाल लिया 25 लाख रुपए और राइट साइड है, इस पे भी हम जो है होम लोन का अमाउंट डाल लेते हैं 25 लाख रुपए। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है दोनों ही बैंकों में, तो उसके लिए हम चलते हैं इनकी ऑफिशियल साइट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इधर आए हमने एचडीएफसी का देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लिया। एचडीएफसी में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेशल होम लोन इंटरेस्ट जो चल रहे हैं वो यहाँ पे 7.55% से स्टार्टिंग होगी, 8.05% तक जाएगा। और अगर आप स्टैंडर्ड होम लोन रेट के थ्रू जाओगे तो यहाँ पे अगर फॉर वुमेन्स के लिए अगर 30 लाख तक का लोन ले रहा हो तो 7.65 टू 8.15 है। अदर्स के लिए अगर 30 लाख का लोन ले रहा हो तो 7.70 को से 8.20 है। तो एचडीएफसी बैंक में ये है कि वुमेन्स के लिए जो है कंसेशन है 0.50% का। फिर फॉर वुमेन्स के लिए अगर 30 लाख से 75 लाख के बीच में ले रहा तो 7.90 से 8.40 है। अदर्स के लिए जो है 7.95 टू 8.45% है। फिर यहाँ पे फॉर वुमेन्स के लिए अगर 75 लाख के भी ऊपर का लोन ले रहा तो 8% से 8.5% के अराउंड है। और फॉर अदर्स के लिए जो है 8.05 टू 8.55%। तो ये तो रहे एचडीएफसी बैंक के इंटरेस्ट रेट जो आपको मिलेंगे। अब हम देख लेते हैं कोटक महिंद्रा में आपको क्या मिलेंगे। तो कोटक महिंद्रा इंटरेस्ट रेट फॉर सैलरीड इंडिविजुअल के लिए अलग होता है और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट में चेंजेस होते हैं। तो सैलरीड के लिए 7.50 से 8% के अराउंड यहाँ पे मिल जाएगा आपको। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अगर आप होम लोन ले रहे हो तो यहाँ पे 7.55 टू 8.10% पर मिलेगा। फिर यहाँ पे और भी देख लीजिए, सैलरीड को 7.50 इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये रहे दोनों ही जो बैंकें हैं उनके क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा हमने बताया। तो अब हम चलते हैं ईएमआई कैलकुलेट पर। तो मान लीजिए जो है आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पर मिल जाएगा 7.65%। अगर आप स्टैंडर्ड होम लोन के थ्रू जा रहे हो तो 7.65 एचडीएफसी पे मिल जाएगा। और इसके लिए जो है अगर आप दोनों ही जगह कहीं भी लोन लेने जाते हो तो सबसे पहले जो है आपका क्रेडिट स्कोर देखा जाता है। तो उसके हिसाब से ही जो है आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा, उसके हिसाब से ही आपको लोएस्ट इंटरेस्ट रेट देना है कि नहीं देना है, ये बैंक जो है डिसाइड करती है। तो अगर आपका सिविल स्कोर जो है 750 के ऊपर है तो आपको जो बैंक होगी वो अपने लोएस्ट इंटरेस्ट रेट जो 7.65% है इस पर देगी। और अगर हाइड स्कोर जो है वो काफ़ी लो है, 600 650 के आसपास है, तो बैंक जो अपना हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट चल रहे होगे उस पर आपको जो है यहाँ पे लोन प्रोवाइड करेगी। तो मैंने एचडीएफसी का एक मोटा मोटा मान लिया 7.65 और मैंने जो है कोटक महिंद्रा का जो मान लिया अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो 7.50। तो ये हम डाल देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हमने डाल दिया 7.65। तो हमने यहाँ इंटरेस्ट रेट डाल लिया 7.65 एचडीएफसी वाले में डाल दिया और यहाँ पे हम डाल देते हैं 7.50%। तो यहाँ पे हमने 7.5 यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब टेन्योर हमने बताया कि हमने 20 साल के लिए, दोनों ही जगह देखिए मेरा 20 साल सेलेक्ट है। अब देखिएगा आपका मंथली ईएमआई जो है वो क्या बनेगा। अब हम चलते हैं मंथली ईएमआई पे। देखिए दोनों ही सेक्शन में आपको दिख जाएगा मंथली ईएमआई जो है आपका क्या बनेगा। तो यहाँ पे लोन ईएमआई आपका बनेगा जो एचडीएफसी में वो बनेगा 20,370 और जो कोटक महिंद्रा बनेगा वो बनेगा लगभग 20,140, क्योंकि इंटरेस्ट रेट में ज़्यादा चेंजेस नहीं है दोनों ही बैंक में। टोटल इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 23,88,740 रुपये एचडीएफसी बैंक में अगर आप होम लोन लेने जा रहे हो। और टोटल इंटरेस्ट जो पे करना पड़ेगा कोटक महिंद्रा में वो आपको इंटरेस्ट देखिए थोड़ा सा 50,000 का जो डिफरेंस आ रहा है वो इंटरेस्ट रेट के जो चेंजेस पे डिफरेंस है वो है। तो यहाँ पे आपको टोटल देना पड़ेगा 23,33,559 रुपये टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर टोटल पेमेंट जो आपको एचडीएफसी में वापस करनी हो वो करनी होगी 48,88,740 और जो कोटक महिंद्रा में वापस करनी होगी 48,33,559 रुपये। फिर यहाँ आप चार्ट में देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको देखिएगा चार्ट में, तो
तो आपका यहाँ पे जो HDFC में है तो यहाँ पे प्रिंसिपल लोन अमाउंट जो आपका बनेगा वो 51.1% होगा और इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा 48.9%। वहीं हम यहाँ देख लेते हैं कोटक महिंद्रा में, तो यहाँ पे टोटल पे जो प्रिंसिपल आपका है वो है 51.7% और टोटल इंटरेस्ट जो है वो है 48.3%। फिर आप नीचे आइएगा तो यहाँ से काफ़ी डिटेल में जो चेक कर सकते हो। यहाँ से आप जो है अपनी EMI शेड्यूल करा सकते हो। तो EMI मान लीजिए मेरी जुलाई महीने में चालू हुई यहाँ भी, और यहाँ भी मेरे जुलाई महीने में चालू करी। देखिए आपने जितने सालों के लिए ले रखा है यहाँ पे चार्ट के माध्यम से आपको जो है काफ़ी डिटेल में यहाँ से दिख जाएगा। दोनों ही जगह पे आप अपना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग चेक कर सकते हो कि आपका इस साल में जो है आपका 2022 में है कितना प्रिंसिपल और कितना इंटरेस्ट टोटल जाएगा। तो ऐसे आप डिटेल में यहाँ से चेक कर सकते हो। और नीचे आइएगा तो यहाँ से जो है अपना ईयरली और मंथली वाइज भी अपना डिटेल में चेक कर सकते हो। तो जैसे मेरी मंथली EMI तो बनती है 20,369 रुपये, तो मेरा जो है मेरे इसमें क्या प्रिंसिपल लगेगा और क्या इंटरेस्ट लगेगा वो भी आप यहाँ से डिटेल में चेक कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल मेरा लगेगा 4,432, इंटरेस्ट लगेगा 15,937 रुपये और टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 20,369 रुपये। तो इस तरीके से आप जो है अपना EMI जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस साइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाइएगा और इसको ज़रूर चेकआउट करिएगा। अब हम आपको एक और साइट के बारे में बताते हैं, इसका नाम है देसी लोन ऑल बैंक्स लोन ऑफर। इस साइट पर आपको हर बैंक का जो है होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, 2 व्हीलर लोन के जो है इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं और कुछ डिस्काउंट ऑफर वगैरह जो बैंक लॉन्च करती हैं तो भी उसके लिंक जो है आपको इस साइट पर मिल जाएंगे। तो इस साइट का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, एक बार जाइएगा और ज़रूर चेकआउट करिएगा। अब हम यहाँ से देख लेते हैं क्या एलिजिबिलिटीज चाहिए होती है। तो हम चलते हैं यहाँ से एलिजिबिलिटीज के सेक्शन पे। तो एलिजिबिलिटीज यहाँ पे क्या चाहिए होती है ये देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटीज के सेक्शन में हम यहाँ पे आए, ये देखिए एलिजिबिलिटीज यहाँ दी हुई है दोनों की। तो यहाँ पे जो HDFC में होम लोन की एलिजिबिलिटी है उसमें क्या क्या मांगते हैं वो हम आपको बता दें। तो यहाँ पे एज लिमिट जो है आपकी 21 साल से जो है 65 साल के बीच में होनी चाहिए, तभी जो है आप यहाँ पे होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए भी सेम है, 21 साल से 65 साल। मिनिमम जो आपकी मंथली सैलरी है, अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो 10,000 रुपये होनी चाहिए। और अगर आपका कोई बिजनेस वगैरह है, सेल्फ एम्प्लॉयड है आप, तो जो आपकी पर ईयरली जो होती है इनकम जो है 2 लाख रुपये यहाँ पे होनी चाहिए। मैक्सिमम लोन अमाउंट आप 30 साल के लिए ले सकते हो, ये तो हर जगह होम लोन अगर होता है तो मैक्सिमम आप 30 साल के लिए ले सकते हो। फाइनेंशियल पोजीशन आपकी कैसी है देखा जाता है। पास्ट एंड प्रेजेंट क्रेडिट हिस्ट्री देखी जाती है आपकी, जो है कि आपने जो पास्ट में कभी भी लोन लिया होगा तो आपने लोन को सही से चुकाया है कि नहीं, सही टाइम पे दिया है, तो उसकी जो है हिस्ट्री यहाँ पे देखी जाती है। तो ये है HDFC की होम लोन की एलिजिबिलिटी। अब देख लेते हैं यहाँ पे कोटक महिंद्रा में क्या चल रही है होम लोन की एलिजिबिलिटी। तो इसमें जो है एज मांगते हैं 18 साल से 60 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये सैलरीड इंडिविजुअल के लिए और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए अगर है तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम जो है 65 साल के लिए आप ले सकते हो। फिर इंडियन रेजिडेंट होनी चाहिए, तो यहाँ पे मिनिमम जो इनकम है वो 20,000 रुपये पर मंथ होनी चाहिए। अगर आप दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पुणे और चेन्नई जैसे शहरों में रहते हो तो जो आपको मिनिमम मंथली इनकम है जो आपकी 20,000 रुपये होनी चाहिए। उसके बाद मिनिमम मंथली इनकम 15,000 रुपये उन लोगों के लिए होनी चाहिए जो है इस सिटी के बाहर रहते हो, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पुणे और चेन्नई के अगर कोई अदर सिटीज़ में कोई रहता है तो आपको मिनिमम जो है मंथली इनकम 15,000 रुपये यहाँ पे होनी चाहिए। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन भी मांगी जाती है कि अगर आप कोई प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, पार्टनरशिप फर्म वगैरह में काम करते हैं, तो मिनिमम एजुकेशन जो है आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। और अगर आप क्या कहते हैं कोई भी सरकारी जॉब करते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं, तो उस पब्लिक सेक्टर कंपनी में काम करते हो तो आपको कोई भी जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये है दोनों ही बैंकों में क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या चाहिए होते हैं और प्रोसेसिंग फीस क्या चाहिए होती है। तो प्रोसेसिंग फीस जो है वो दोनों ही जगह लगभग सेम लगती है। तो प्रोसेसिंग फीस जो है HDFC में जो है वो लगती है 0.5% और यहाँ पे जो कोटक महिंद्रा है इसमें भी जो प्रोसेसिंग फीस है देखिए सैलरीड के लिए 0.5% है यहाँ पे। अब हम कुछ डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं। तो हम चलते हैं डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में दोनों ही जगह। तो डॉक्यूमेंट्स के हम सेक्शन में आ गए, यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्स के हम सेक्शन में आ गए हैं।
तो जो है आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको हर जगह यहाँ लगभग देने पड़ते हैं। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म विद फोटोग्राफ, ये आपको दोनों जगह देना पड़ेगा। आपको कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ दिखाना पड़ेगा, जैसे आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये आप कुछ भी दिखा सकते हो। फिर आप रेजिडेंस प्रूफ कॉपी भी दिखा सकते हो, रेजिडेंट प्रूफ कॉपी भी आपको दिखानी पड़ेगी। जैसे देखिए यहाँ पे और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हो वो दिखाने पड़ेंगे, जैसे कि अगर आप प्रूफ ऑफ इनकम के लिए आपके कौन से डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ते हैं, तो प्रूफ ऑफ इनकम के लिए लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप दिखानी पड़ती है, और दोनों ही जगह देखिए यहाँ पे भी लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप दिखानी पड़ेगी, और यहाँ पे लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी क्रेडिट होती होगी, और यहाँ भी सेम है, आपको यहाँ पे भी दिखाना पड़ेगा वही। उसके बाद लेटेस्ट फॉर्म 16 और इनकम टैक्स रिटर्न आपको दिखाना पड़ेगा, यहाँ भी देखिए फॉर्म 16 एंड इनकम टैक्स रिटर्न दिखाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे जॉब कंफर्मेशन प्रूफ भी आपको दिखाना पड़ेगा, रिलेशनशिप प्रूफ दिखाना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस बिजनेस दिखाना पड़ेगा। ये उनके लिए है जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल वगैरह होते हैं। और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे प्रूफ ऑफ इनकम तो हो गया। अब जैसे प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होते हैं, जैसे कॉपी ऑफ अलॉटमेंट लेटर, ये सब वगैरह जो है आपको चाहिए होंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको चाहिए होगी अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड जो है प्रोफेशनल्स की कैटेगरी में आते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह हो गए, तो उनको जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे दिखानी पड़ती है। लास्ट 3 ईयर का जो है इनकम टैक्स रिटर्न दिखाना पड़ेगा। तो ये कुछ और देखिए प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स भी आपको यहाँ पे दिखाने पड़ते हैं दोनों ही जगह। तो ये रहे, हमने आपको बताया कि आप HDFC और कोटक महिंद्रा में अगर आप होम लोन लेने जाते हो 25 लाख का 20 सालों के लिए, तो आपका मंथली EMI क्या बनेगा, क्या एलिजिबिलिटीज चाहिए होती हैं, और क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो हमारा पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इस साइट पर बेस्ट EMI कैलकुलेटर और देसी लोन, ये साइट पर विजिट करना मत भूलिएगा। इसका लिंक मैंने जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।